ऐसे तो चित्रों में चित्रकारों ने उसका मुख्य चित्र जो है बैठा हुआ दिखाया है या खड़ा हुआ दिखाया है? खड़ा हुआ दिखाया है। याद में बैठा हुआ चित्र मिलता है जास्ती या खड़ा हुआ मिलता है? यादगार मंदिर जो भारत का सबसे पुराना मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, उसमें भी शंकर की मूर्ति को खड़ा हुआ दिखाया गया था या बैठा हुआ दिखाया गया था? बैठा हुआ दिखाया गया। तो फिर पुरुषार्थ में खड़ा होना चाहिए कि बैठा होना चाहिए? तो बैठा हुआ दिखाया गया। अरे चित्रकार बुद्धि के मन के द्वारा मन बुद्धि को खड़ा हुआ कैसे दिखाए? मन बुद्धि तो अव्यक्त है। मन बुद्धि रूपी आत्मा व्यक्त में देखने में आती है या अव्यक्त है? अव्यक्त है। वो कैसे देखने में आएगी? इसलिए शरीर को बैठा हुआ दिखाया गया है, लेकिन चेहरे से क्या व्यक्त होता है? धर्म पिताओं की तरह वो चेहरा निराकारी स्टेज में है या देह के याद में है? सभी धर्म पिताएं निराकारी स्टेज में। उन धर्म पिताओं, उन देहधारी पिताओं का बाप, वो भी तो देहधारी बाप होगा ना। वो भी देह वाला है, लेकिन देह में स्थिर होते हुए भी मन बुद्धि से निराकारी स्टेज को पकड़ता है। क्योंकि सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप आकर कहते हैं, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं। आप समान माने निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो पुरुषार्थियों में सारा जीवन पुरुषार्थ के रूप में खड़े होकर के जो पहले पहले आत्म की स्थिति में स्थित होता है, वो ही अलफ कहा जाता है। अलफ माना उर्दू में खड़ा डंडा, और बे माने बड़ा डंडा। खड़ा डंडा मनुष्य शक्ति का बाप, और बड़ा डंडा है मनुष्य शक्ति की माता। आखिरी जन्म में माताएं नीचे गिरते गिरते अबला बन जाती हैं, ये शिव की शक्तियां बन जाती है, अबला बन जाती है। जो बलहीन बन जाता है युद्ध करते करते जीवन में या जीवन के अखाड़े में, कुश्ती का मैदान होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अखाड़ा। जब थक जाती है लड़ते लड़ते दो पहलवान और एक पूरा थक जाता है, हार जाता है, तो पड़ जाता है या खड़ा रहता है? तो ये भारत की माताएं पड़ जाती है, नीचे गिर जाते हैं। उन अबलाओं को
सबला बनाने के लिए, प्रबला बनाने के लिए, शिव की शक्ति बनाने के लिए वो आत्माओं का बाप शिव आता है। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो कभी देह भान में आता ही नहीं। आता है? इस सब पतित दुनिया में आता है, देह अहंकारियों की दुनिया में आता है। पतितम कामी कांटे शरीर में आता है, परंतु फिर भी कभी भी संग के रंग में नहीं आता। उसको क्या कहें? निराकारी स्थित, निराकार आत्मा। ऐसे ही आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु। बिंदु को पड़ा हुआ, बिंदु को खड़ा हुआ, बिंदु को दौड़ता हुआ कहेंगे? नहीं। बिंदु तो अजर हमारा विनाशी है। वो सुप्रीम सोल कभी भी गिरता नहीं, पतित बनता ही नहीं। तो पुरुषार्थ में खड़े होने, बैठे रहने, गिर जाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो खड़ा होना किसके लिए? अलफ के लिए। कौन है अलफ? जो सदैव पुरुषार्थ में खड़ा रहता है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन में जब से ब्रह्मा का बच्चा बनता है, उसको कहा जाता है अलफ, जिसका अर्थ है फादर। क्योंकि वो एक ही रचयिता है। अरे वेद के बाप दो हैं, फिर रचयिता कौन? शिव। जब शिव बाबा कहते हैं तो बुद्धि में आत्मा की याद आती है, वो ज्योति बिंदु याद आता है, या देहधारी ज्यादा याद आता है? है? अरे याद कौन आता है? है? पहले साकार याद आता है, फिर बाद में लगातार पूरा अमृत बेले निराकार याद आता है। सच्ची बात है। साकार में निराकार याद आता है? कौन याद आता है? तो देखो, कहते हैं हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन करते क्या है? साकार में बुद्धि अटक जाती है। क्यों अटक जाती है? कारण? कोई कारण है या नहीं? क्या? हाँ, क्योंकि जन्म जन्मांतर साकार संबंधियों के साथ रहे हैं। वो सूर्यवंशी पक्की आत्माएं जो जन्म जन्मांतर ज्यादा से ज्यादा
साकार के साथ रही है, उन्हें निराकार ज्योति बिंदु याद आएगा ज्यादा या साकार ज्यादा याद आएगा? तो जो साकार याद आता है वो ही है रचयिता। रचयिता साकार होता है या निराकार? साकार रचयिता होता है। तो बोला है साकार भाव को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ साकार बाप को याद करना नहीं, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। जो नर से नारायण बनता है, षष्ठी रूपी वृक्ष का पहले पत्ते का भी बाप बनता है। उसको याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ। लेकिन पहचान के याद करना या बिना पहचाने? पहचान के याद करना। आज पहचाना और कल किसी ने आकर के ग्लानि सुना दी और फिर ग्लानि करने लग पड़े। जो बाबा बोलते हैं, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। एक के अलावा औरों की भी बात सुन करके धारण कर ली। तो जिसकी ग्लानि सुनेंगे उससे बुद्धि योग हट जाएगा या लगा रहेगा? हट जाता है। तो जो रचयिता है उसकी अव्वल नंबर की रचना नहीं बन सकते। इसलिए शास्त्रों में गायन है, गुरु सदगति करने वाला होता है। एक ही सदगुरु निराकार है। जो निराकारी स्टेज में रहता है, स्टेज में, स्टेज शरीर के साथ बनाई जाती है या बिना शरीर के? तो शरीर के साथ निराकारी स्टेज में रहने वाला, उसकी यादगार मंदिरों में क्या बनी हुई है? हैं? लिंग निराकार की यादगार है। कौन से निराकार की यादगार है? निराकार आत्माओं के बाप की यादगार? लिंग है बड़ा रूप। जैसे सोमनाथ मंदिर में लिंगाकार लाल पत्थर था, उसको शिवलिंग कहा जाता था।